मैं डॉक्टर मोनिका सचान। मैं आपको आज ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और ये हमारे पेशेंट हैं जिनको कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और आज ये हमारे पास फॉलोअप में ओपीडी में आए हैं और पूरी तरीके से अभी ये स्वस्थ हैं और अपने सारे दैनिक दिनचर्या, अपने सारे काम ये कर रहे हैं। तो स्ट्रोक जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो वो स्ट्रोक जिसमें कि हमारी जो दिमाग की जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, और एक स्ट्रोक में दिमाग की जो नसें हैं वो फट जाती हैं, जिसको कि हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये हमारे पास पेशेंट आए थे इस्कीमिक स्ट्रोक करके। इनके माध्यम से मैं आम जनता को ये बताना चाहती हूँ कि इस्कीमिक स्ट्रोक के केसेस में टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टाइम का मतलब होता है पेशेंट हमारे पास जितना जल्दी आ सकेगा हम उसकी उतनी ही मदद कर पाएंगे। इसमें 4.5 घंटे आपको टाइम पीरियड याद रखना है। 4.5 आवर्स मतलब 4.5 घंटे के भीतर अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको खून पतला करने का एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये पेशेंट हमारे पास टाइम से आए और इनका मेडिकल मैनेजमेंट किया गया, इसी वजह से आज ये बहुत स्वस्थ हैं। तो मैं आपको, इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपके आसपास या आपको अगर कभी भी कोई भी स्ट्रोक का लक्षण दिखाई दे तो आप उचित टाइम से अस्पताल में पहुँचे। यही मेरा उद्देश्य है आज का। यहाँ पर मेरी ओपीडी जो टाइमिंग्स हैं वो 10 से 2 और 4 से 6 है, और इमरजेंसी में 24/7 हम लोग यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में पूरी न्यूरोलॉजी की टीम है जिसमें कि न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। एक स्ट्रोक के लिए ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हमारे अस्पताल में अभी तीनों चीज़ों की सुविधाएं हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति, एडवोकेट रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से हूँ मैं। और मैं पैरालाइज का अटैक आया था मुझे भी, तो मैं काफ़ी ऐसे हो गया था। फिर घर वाले लेके आए और 5 दिन के अंदर मैडम ने पूरा मेरा ट्रीटमेंट करके, मोनिका जी ने मेरा ट्रीटमेंट करके बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बेडरूम मतलब बाहर आ गया मैं। और बिल्कुल हमारे जो सब वकील लोग थे सभी ने कहा कि आपने बहुत ही कहाँ से इलाज कराया। मैंने कहा मैडम से करवाया था, मोनिका जी से। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। बहुत What happened? I went to church on 2nd of this month and I was quite alright. After some time I started feeling something. Then I told my daughter, come on, let's go home. So my daughter told me, let's go to the doctor. And the doctor gave me this hospital name, and then when we came, then we went to Dr. Monica, and she looked after me and gave me good this thing, and after that I am today very all right, and I'm going home today, and I like this hospital and I like all the people here who looked after me, and thank you so much. मैं सोनलाल प्रजापति, निवासी अजमेर, रेवेन्यू बोर्ड से पीएस की पोस्ट से रिटायर हूँ। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के माननीय अध्यक्ष रमेश क्षेत्रपाल जी और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका सचान एवं समस्त स्टाफ को मेरा सादर नमस्कार है। मेरे पुत्र राजेंद्र प्रजापति जो पेशे से एडवोकेट है, उन्हें 17 सितंबर को पैरालिसिस अटैक हुआ था सुबह 6 बजे करीब, और हम तुरंत इन्हें लेकर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचे तथा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने के बाद में इमरजेंसी वार्ड के स्टाफ ने डॉक्टर मोनिका सचान को फ़ोन पर अवगत कराया। उन्होंने तुरंत आकर मरीज की हालत देखी। मरीज की हालत देखने के बाद में उन्होंने हमें विस्तृत रूप से उपचार के बारे में समझाया। इसके बाद में हमने जो दवाइयाँ उन्होंने लिखी थी हमने उनको लाकर दी। उन्होंने एमआरआई की जांच इत्यादि करके इलाज चालू किया तथा आईसीयू वार्ड में भर्ती रखा। आईसीयू वार्ड के अंदर 2 दिन के बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में शिफ्ट किया तो दूसरे दिन ही मेरे पुत्र ने बोलना, चालना, खाना खाना, चलना फिरना और अच्छी तरह से शुरू कर दिया था।
इसके बाद में कुल 5 दिन डॉक्टर साहब ने इन्हें जनरल वार्ड में रखा और 5वें दिन 21 सितंबर को शाम को 8 बजे छुट्टी दे दी और दवाइयाँ दे दी। इसके बाद में हम घर चले गए और जब मोहल्ले में पता चला तो लोग कहने लगे कि ये भर्ती नहीं था, इतना जल्दी इन्होंने इलाज कैसे कर दिया, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिन्होंने इतना जल्दी 5 दिन के अंदर इनको चलना फिरना आदि कर दिया। भाई हमने कहा हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आप जाके वहाँ पे सत्यपाल हॉस्पिटल में जाके पूछिए, रिकॉर्ड देखिए, जिससे आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर मोनिका सचान से बात कीजिएगा, वहाँ के स्टाफ से बात कीजिएगा कि इतना जल्दी इलाज कैसे हो गया। ये चमत्कार है एक तरह का, या उनकी एक अच्छी उत्कृष्ट जो है इलाज का उदाहरण है। मेरा ये भी मानना है कि भगवान हमारे पास सदा नहीं रहते हैं और उनको ही इन डॉक्टरों को असिस्टेंट के रूप में हमारी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजते हैं। डॉक्टर की एक मुस्कान ही मरीज को दवा का काम कर जाती है और इस तरह से जो इन्होंने उपचार किया, ऐसे डॉक्टर्स को 1 जुलाई को जो डॉक्टर्स डे होता है उस पर इनको सम्मानित किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि ये आगे से आगे अग्रसर उन्नति करती रहे। इसके अलावा मेरा उपचार उनके पास चल रहा है। वो मेरे 1 साल से पैरों के तलुओं में जलन होती है। मैंने अजमेर के काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई उपचार नहीं हुआ। बाद में मैं डॉक्टर मोनिका सचान से मिला और तो इन्होंने मेरी एक नसों आदि की जांच कराई। इसके बाद में इन्होंने पेरीफेरल न्यूरोपैथी का इलाज चालू किया, जिसको 2 माह हो गया। इस 2 माह के अंदर मेरे को काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ तथा 70% मेरा इलाज हुआ। तो मैं ये इनको बार बार यही धन्यवाद दूंगा कि ये इसी तरह से उन्नति की ओर अग्रसर होती रहे और अपना नाम कमाए। और इसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर मैंने डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, डॉक्टर राघव चौहान और नए डॉक्टर जो चर्म रोग के आए हैं राहुल शर्मा, उनसे भी हमने और मेरे परिवार ने इलाज लिया है। इससे हमको काफ़ी राहत महसूस हो रही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा समस्त नगरवासियों, अजमेर वासियों से कि यहाँ कोई भी बीमारी हो तो सत्यपाल हॉस्पिटल में पधारें। यहाँ बहुत ही उत्तम और अच्छे जो है डॉक्टर है और अच्छी मशीन है जो आपका इलाज बहुत अच्छी तरह से होगा। और अंत में मेरा यही निवेदन है कि यहाँ के सभी डॉक्टर और स्टाफ सभी इसी तरह उन्नति करते रहें। जय हिंद।